दोस्तों मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। साल है 2020 का और मार्च का महीना चल रहा है। कोविड-19 के केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसी चक्कर में कंपनियों को अपना प्रोडक्शन डाउन करना पड़ा है और वर्कर्स को अभी निकालना पड़ गया है। ऐसी कंडीशन है। 2021 का साल आने वाला है और इसी कंडीशन में मैं ये घोषणा कर देता हूँ कि बाहर से आने वाले जितने भी वर्कर हैं, कंपनी जिनको कुछ समय के लिए काम में रखती है, उनके वीज़ा को मैं रद्द कर देता हूँ। बाहर से पढ़ाई करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, अमेरिका में जो पढ़ने आते हैं, उनके वीज़ा को मैं रद्द कर देता हूँ कुछ समय के लिए। तो आपको क्या समझ में आएगा? आप तो बिल्कुल बोलोगे आपने राजनीतिक पर्पज़ से ऐसा किया है। जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसा सोच सकता है। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। पिछले साल की खबर आपको याद होगा। याद है कि नहीं याद है? मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। जो बैन डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में H1B वीज़ा पर लगाया गया था, उसको जो बाइडेन फिर से हटाने वाले हैं, फिर से रीस्टोर करने वाले हैं। अब ये बैन हट जाएगा। H1B वीज़ा के बारे में आप जान लीजिए, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल इतना जान लीजिए, ये जो वीज़ा है टेम्पररी है। ऐसे लोग जो कि विदेश से अमेरिका जाते हैं कुछ समय के लिए अपने बिजनेस के पर्पज़ से, नौकरी के पर्पज़ से या फिर पढ़ाई करने के पर्पज़ से, उन लोगों को H1B वीज़ा अमेरिका देता है। इसमें कुछ कुछ वर्ड्स आए हैं जो हमेशा आपको परेशान करते रहेंगे, जैसे इमिग्रेंट्स है और नॉन इमिग्रेंट। इमिग्रेंट किसको कहेंगे? यदि कोई व्यक्ति अमेरिका जा रहा है और वहाँ जाकर स्थायी रूप से बस जाता है तो उसको हम कहते हैं इमिग्रेंट्स। और यदि इसमें नॉन जोड़ देते हैं आप, नॉन इमिग्रेंट्स किसे कहेंगे? कोई ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका जा रहा है लेकिन वहाँ पर कुछ समय के लिए ही रुकता है, तब उसको जो है H1B वीज़ा दिया जाता है। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप थे, वो उनकी पॉलिसी थी अमेरिका फर्स्ट, सबसे पहले हम फिर बाद में कोई और। इसीलिए उन्होंने कह दिया था कि तुम हमारे देश में मत आओ, पूरा हमारे देश का पैसा तुम कमा कमा के लेके जा रहे हो और हमारे यहाँ पर बेरोज़गारी छाई हुई है, हम अपने देश को देखेंगे कि तुमको देखेंगे। इसी के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा को बैन कर दिया था कुछ टाइम के लिए। और ये जो बात है ना, पिछले साल की बात है, जून के महीना की बात है। और उन्होंने स्किल्ड वर्कर को जो दिए जाने वाले वीज़ा हैं या फिर जिसको H1B वीज़ा कहा जाता है ना, उसको बैन कर दिया था। इसको स्टूडेंट भी इस्तेमाल करते हैं वहाँ के, और जो जॉब करना चाहते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने क्या बहाना बताया? उनका बहाना उन्होंने ये करा कि ये सब हम अमेरिकन्स को जॉब की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हमारे देश में वैसे ही रोज़गार की कमी आ रही है, तो हम आपको कहाँ से रोज़गार देंगे? ये रीज़न उन्होंने बताया था। वैसे भी पेंडेमिक चल रहा है, इस कार्ड से फैक्ट्री ऑलरेडी से बंद हैं, तो आखिर रोज़गार हम दें कैसे करके? अब ये तो ठीक था, लेकिन आप स्टूडेंट्स को भी रोक रहे हो। स्टूडेंट्स को क्यों रोक रहे हो? अब देखते हैं हम कब से कब तक उन्होंने ये घोषणा की थी। उन्होंने कहा था 31 दिसंबर 2020 तक ये घोषणा जारी रहेगी, लेकिन बाद में उनको संतुष्टि नहीं मिली। बाद में इन्होंने इसको और भी बढ़ा दिया, मार्च 31 2021 तक, क्योंकि 2021 में होने वाले थे चुनाव। और यदि इसको आगे नहीं बढ़ाते तो वो कैसे सिद्ध कर पाते कि हमारी नीति अमेरिकन फर्स्ट की है, हम अमेरिकन को प्रायोरिटी देते हैं, चाहे जॉब में हो, चाहे एजुकेशन में हो, किसी भी मामले में हो। अब यदि रीजन की बात करें ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2016 के चुनाव में पहले ही कह दिया था कि मैं सबसे ज़्यादा नौकरी आपको दिलाऊंगा, इसलिए आप मुझे वोट दो। लेकिन यदि अभी वर्तमान की बात करें तो 46वें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, जिनकी पार्टी है डेमोक्रेट, इन्होंने कहा है कि नहीं, इस बैन को जो है समाप्त करेंगे, हम H1B वीज़ा को अलाउ करेंगे। और एक प्रकार से जो हमारे IT सेक्टर के
वर्कर हैं, स्टूडेंट हैं जो अमेरिका में जाके जॉब करना चाहते हैं, उनको रिलीफ देने का काम किया है इन्होंने। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि उनका कहना था कि मेरे अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी जो पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट है। दूसरी बात, जिन जिन का भी वीज़ा समाप्त हो गया है ना, मैं सबको भगाऊंगा, ऐसा उनका कहना था। मार्च में तो उन्होंने ये बात कही थी। इसके बाद अप्रैल में उन्होंने घोषणा कर दी कि 60 दिन के लिए जो ग्रीन कार्ड इशू किया जाता है उस पर प्रभावी तरीके से रोक लगाएंगे हम। अब हम बात करते हैं ग्रीन कार्ड वीज़ा की। हमने H1B वीज़ा देखा था, ये टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए इशू किया जाता है, लेकिन ये जो ग्रीन कार्ड होता है ये परमानेंटली इशू किया जाता है यदि आपको अमेरिका की नागरिकता लेना है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया था कि अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है, कोविड-19 का टाइम चल रहा है, अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ मत करो, अभी हम 60 दिन के लिए इसको रोक लगा देते हैं, ग्रीन कार्ड जो इशू हम करते हैं उस पर। जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि कोविड-19 की महामारी चल रही है, कंपनियां ठप पड़ी हुई हैं, बेरोज़गार बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, लगभग 4 गुना बढ़ गया था अमेरिका में बेरोज़गारी उस टाइम, 13% से भी हाई हो गई थी। इसी कारण उन्होंने कहा हम ये सब काम कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिनके जो इंटायरली प्रोग्राम है ना ऑनलाइन थे, उनके वीज़ा को भी कुछ टाइम के लिए बैन लगा दिया था। और लेकिन जब फिर इधर से यूनिवर्सिटी की तरफ से जब प्रेशर पड़ा ना, इन लोगों ने जब मुकदमा दायर कर दिया इसके खिलाफ, तो उनको अपने कदम पीछे हटाना पड़ा। अब एक क्वेश्चन है जो आपके मन में आता होगा, क्या अमेरिका की हालत इतनी ख़राब थी इसलिए उन्होंने ऐसा करा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का कोई राजनीतिक उद्देश्य था? तो बिल्कुल सही बात है। देखो, 2020 ख़त्म होने वाला है और 2021 में चुनाव आने वाला है, तब आप ये घोषणा कर रहे हो कि हम H1B वीज़ा पर बैन लगा रहे हैं, वो भी कुछ टाइम के लिए, लगा रहे हो ना। यदि आप अमेरिका फर्स्ट की बात कह रहे थे तो फिर कुछ टाइम के लिए क्यों कह रहे थे? पूरा जब तक आप जब तक आप राष्ट्रपति हो तब तक ये ऐसा रखो, लेकिन आप यदि कुछ टाइम के लिए ऐसा करते हैं तो पूरा लगता है कि ये काम पॉलिटिकल है। और दूसरी बात, ये आपको ये घोषणा करने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? आपको पता है कंपनियों में ऑलरेडी से अभी वर्कर की ज़रूरत नहीं है, कंपनी खुद हायर नहीं कर रही है, तो आप घोषणा करने से आपकी क्या मतलब? कंपनी खुद नहीं रखना चाहती, ऊपर से आप ये दिखाना चाहते हो अमेरिका फर्स्ट, देखो हम अमेरिका को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब यदि हम बात जो बाइडन की करें ना, तो जो बाइडन साहब को पता है कि दूसरे देशों के संबंध में अच्छे हम कैसे कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया काम इन्होंने किया है कि इस बैन को हटाने की घोषणा की है। उनको पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हो गई हैं, इंडस्ट्री जब चालू हो गई हैं तो उनको वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और देखो, पढ़ाई लिखाई भी लोगों की चालू हो गई है, तो स्टूडेंट्स का आना भी चालू हो जाएगा। स्टूडेंट्स आएंगे तो अमेरिका की भी कमाई होगी, और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लगी हैं तो वर्कर्स की कमी भी पूरी हो जाएगी अमेरिका की, और वर्क फोर्स का जो इन्फ्लो है अमेरिका में बढ़िया बना रहेगा। ठीक है, जहाँ पर 4 वस्तुएं अमेरिका पैदा करता था वहाँ 10 वस्तुएं पैदा होंगी। और सबसे बड़ी बात है, उसमें कुछ ढिलाई आएगी, जिस वीज़ा के बैन होने से कड़ाई आ गई थी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में। दोस्तों, जिन कंपनियों के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बैन लगाया था ना, वही कंपनियां उनके खिलाफ क्या क्या प्रतिक्रिया दे रही थी, ज़रा आप सुनिए। देखो, अमेरिका को पता है कि इंडिया का लेबर फोर्स कितना सस्ता है। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि हमें महंगे एम्प्लॉय को हायर करना पड़े, इसलिए कंपनियों ने अमेरिका की तीव्र आलोचना की थी। गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने कहा था कि आपको कहां से कहां ले जाकर खड़ा कर दिया है इन प्रवासी
कामगारों ने। आप ग्लोबल लीडर बन गए हो। आपकी घोषणा से हम पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हैं, निराश हैं, और हम पूरी तरह से जो इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ में खड़े हैं और अपॉर्चुनिटी को एक्सपांड करते रहेंगे सबके लिए, ऐसा उनका कहना था। ये प्रतिक्रिया आई गूगल की तरफ से। इसी टाइप की जो प्रतिक्रिया है, चाहे टेस्ला हो, स्पेस एक्स हो, एप्पल हो, सब ने यही कहा। देखो, वीज़ा आंकड़ों की हम बात करें ना, तो हर साल अमेरिका 85,000 H1B वीज़ा जो है ग्रांट करता है, जिसमें से 20,000 देता है वो ग्रेजुएट स्टूडेंट को और 65,000 देता है प्राइवेट सेक्टर एप्लीकेंट्स को, मतलब जो कि जॉब के उद्देश्य से जाते हैं। अब टोटल आंकड़े की हम बात करें तो इनमें से 70% इंडियंस को प्राप्त होते हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की थी तो लगभग 2 लाख वर्कर्स जो है इससे प्रभावित हुए थे। अब हम बात करें कि इससे भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। देखो, पहली बात तो ये है, भारत की जो बेरोज़गारी है वो कम होगी। जब इंडियंस को अमेरिका में जॉब मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है बेरोज़गारी भारत की कम होगी। दूसरी बात, अमेरिका जाने के बाद लोग पैसा सेंड करेंगे इंडिया में, तो उससे भी इंडियन की जो है कमाई होगी, जो विदेशी भंडार है हमारा वो बढ़ेगा। अब जब अमेरिका प्रोग्रेस कर रहा है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, तो इंडिया की अर्थव्यवस्था भी ग्रो करेगी। और एक बात होती है डिप्लोमेटिक रिलेशन की। भारत और अमेरिका के बीच के जो राजनयिक या फिर राजनीतिक संबंध है ना, वो और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। ऐसी बात नहीं है कि केवल भारत अकेले को फ़ायदा होना है, अमेरिका को भी फ़ायदा होने वाला है इसमें। उसे सही रेट पर एम्प्लॉय मिल रहे हैं, सही मतलब सस्ते एम्प्लॉय उसको मिल जा रहे हैं। दूसरी बात, वहाँ की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जब स्टूडेंट जाएंगे तो उससे अमेरिका की भी कमाई होने वाली है और अमेरिका की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो चालू हो जाएगी। जहाँ पर अभी 10 लेबर काम कर रहे थे, 10 वर्कर काम कर रहे थे, वहाँ पर 50 वर्कर काम करने लग जाएंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है हमारे यहाँ के जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको। लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि हमारे देश का जो स्किल रहता है ना, वो देश में नहीं रहता है, वो चला जाता है विदेश। ये हमको लॉस होता है।